आनंद, तो तुम्हारी पाठशाला की व्यवस्था कैसी चल रही है? आचार्य जी। मनु, प्रणाम आचार्य जी। यशस्वी भव। शिवानंद, हम सभी दृष्टिहीन हैं। वास्तव में हमें जो दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है, और जो होता है उसे हमारी दृष्टि परख नहीं पाती। मैं समझा नहीं आचार्य जी। मैं भी नहीं समझा था। हमारी छबीली की हत्या का षड्यंत्र? श्रीमंत सरकार, आशंका यही है, क्योंकि बग्घी का पहिया इस प्रकार से नहीं निकल सकता। धनी साहब, आपने हमारी छबीली को मुक्तेश्वर मंदिर अकेले क्यों भेज दिया? बाजीराव, उसका व्रत था। हाँ तो ठीक है, आप साथ जाती, अंगरक्षक साथ भेज देती। अगर उसे कुछ आजोबा, अरे छबीली, आओ आओ बेटी। कहाँ गई थी बेटी? तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई और तूने अपने आजोबा को बताना उचित नहीं समझा? सखाराम, श्रीमंत सरकार, सब कार्य छोड़ के ये पता कर लो कि ऐसा हमारे छबीली के साथ किसने किया। जी श्रीमंत सरकार। आजोबा, मैं जानती हूँ, परंतु मेरे पास कोई साक्ष्य ही नहीं है। साक्ष्य है बेटी। आचार्य जी, आप? महाराज, मैंने स्वयं सुना है। मेंसन के उस कुत्सित षड्यंत्र का साक्षी मैं हूं। मैंने स्वयं देखा, मेंसन अपने अधिकारी के समक्ष बड़ी कुटिलता से इस विलक्षण कन्या की हत्या का बखान कर रहा था। ये नौबत आ गई। ये फिरंगी हमारी छबीली की हत्या की चेष्टा करने लगे। अब तो अति हो गई। सखाराम। जी महाराज। फोर्ट विलियम को खत भेजो। नहीं नहीं, हम स्वयं जाएंगे। क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, परंतु मेंसन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि... स्वीकार करना पड़ेगा। सखाराम, मेंसन से कहो शीघ्र आकर हमसे मिले, और यह भी बता देना देरी उसके लिए घातक होगी। जो आज्ञा महाराज। आचार्य जी, आज आपने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमंत, यदि घाट पर मेंसन ने अपने घृणित उद्देश्य का परिचय न दिया होता तो आज भी ये दम्भी ब्राह्मण इस साहसी बालिका के पुनीत उद्देश्य से अनभिज्ञ रह जाता, और आप पर आई घोर विपत्तियों को आपके कार्यों से जोड़कर प्रसन्न होता रहता।
नहीं नहीं आचार्य जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। विपत्तियां तो हर निर्वासित शासक के भाग्य में निहित है। नहीं श्रीमंत, ये पीड़ा मात्र आपकी नहीं है, इस पीड़ा को तो हम सब भोग रहे हैं, और वो भी इन धूर्त फिरंगियों के कारण। और ये बात इसकी, इस बच्चे की समझ में आ गई थी। परंतु मैं मूर्ख तुम्हारे उस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सका। परंतु आज ये अभिमानी कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हारे उस विराट उद्देश्य के समक्ष नतमस्तक है। पापी ना बनाइए आचार्य जी। आशीर्वाद दीजिए कि हम सब इन फिरंगियों के साम्राज्य को अपने हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकें। यशस्वी भाव, विजयी भाव। बेटे, तुम्हारे इस पुनीत उद्देश्य में बिठूर का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। आप अपनी हैसियत भूल गई थी। हम तो आपकी कला के उपासक थे। हम तो आपके प्यार में दीवाने हो गए। झूठ बोल रही हैं आप। प्यार में वासना नहीं, निष्ठा, समर्पण और त्याग होता है। आप अभी इसी समय हमारा महल छोड़ के चले जाइए। पापा, पालकी तैयार है। आखिरी सलाम किए बिना हम नहीं जाएंगे। बिठूर के कमिश्नर मेंसन साहब पधार रहे हैं। आपने याद की योर मैजेस्टी? जानते हो ये कौन है? Of course, योर मैजेस्टी। वो आपकी नौकर की बेटी। होने वाली क्वीन ऑफ झांसी। नहीं, इन सबसे पहले ये हमारी छबीली है और तुमने इसकी हत्या का प्रयास किया, यह समझकर कि बाजीराव तो कायर है, क्या कर सकेगा। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो केवल बिठूरी नहीं, कानपुर छावनी तक मिट्टी में मिला देता। ना बड़ा आरोप। आरोप नहीं, सच्चाई है। साक्ष्य है हमारे पास। कैसे साक्ष्य? मैं हूं साक्ष्य। मैंने देखा है तुम्हारा असली रूप। तो कल तक हिज मैजेस्टी के खिलाफ थे और आज? हाँ, मैं था श्रीमंत के विरुद्ध, परंतु उसका कारण भी तुम हो।
तुम लोग हमें आपस में बांटते हो और फिर काटते हो, परंतु अब न तो हम बंटेंगे और न ही कटेंगे। अब हम सब एक होंगे, एक। योर मैजेस्टी, आप भी जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये मुझ पे आपके दरबार में आरोप क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है अपना क्राइम चुप है? यज्ञोपवीत की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हें इस कन्या की हत्या करने का। चुप! झूठ तुम बोल रहे हो। कोई भी ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत की झूठी सौगंध नहीं खाता। Okay, Your Majesty, आपका जो मर्जी आए कीजिए, पर बिना किसी परफेक्ट प्रूफ के आप कुछ नहीं कर सकते। आजोबा, आप इन्हें जाने दीजिए। हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। आप जा सकते हैं। मुझे भी आज्ञा दें श्रीमंत। आचार्य जी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। सखाराम, हमारे कलकत्ता जाने का प्रबंध किया जाए। क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, हमारे पास साक्ष्य तो अवश्य है, परंतु यह धूर्त फिरंगी आचार्य वादरायण के कथन को कभी महत्व नहीं देंगे। और हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है। साक्ष्य मेंसन, अब हम तुम्हें बताएंगे साक्ष्य क्या होता है। क्रांति गुरु का संदेश। अरे भैया, क्रांति गुरु का संदेश पढ़ो तो क्या लिखा है। ये बिठुर वासियों, आज रात क्रांति गुरु द्वारा रचित एक अचंभित कर देने वाला खेल देखने के लिए कृपया हनुमान टीले पर अवश्य पधारें। आपका क्रांति गुरु।
सुनाई? Shut up! Get back to your post. All of you. झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।